रात के समय अवैध रूप से संचालित खनन ट्रकों से संबंधित है। बात कहना कि अवैध खनन हो रहा है या बढ़ रहा है, ये पूर्णतः निराधार, भ्रामक और असत्य है। शेर कुत्तों का शिकार नहीं करते। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में जहां एक तरफ प्रकृति का अनमोल खजाना है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा खेल चल रहा है जो इस खजाने को लूटने में लगा है। बात हो रही है अवैध खनन की। इस मुद्दे को लेकर सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से भाजपा के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकसभा में हंगामा खड़ा कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनकी अपनी ही सरकार के अधिकारी उनके आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या सचमुच उत्तराखंड में अवैध खनन का खेल रुक गया या फिर यह सिर्फ कागजों की बाजीगरी है? आइए इसकी परतें खोलते हैं। संसद से लेकर कोसी नदी के किनारे तक की जमीनी हकीकत आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं रायशुमारी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 27 मार्च 2025 को लोकसभा में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऐसा मुद्दा उठाया जिसने सबके कानों को खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में रात के अंधेरे में अवैध खनन के ट्रक दौड़ रहे हैं। ये माफिया न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि जनता की जान से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। सड़कें टूट रहे हैं, पुलों को नुकसान हो रहा है। रावत यही नहीं रुके, उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की कि एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाइए, रात में ट्रकों पर बैन लगाइए, चेक पोस्ट डालिए और माफियाओं को सजा दीजिए। उनकी ये बातें सुनकर लगा कि अब तो खनन माफियाओं की शामत आने वाली है। लेकिन रुकिए, कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में रात के समय अवैध रूप से संचालित खनन ट्रकों से संबंधित है। यह मुद्दा न केवल कानून और पर्यावरण सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है बल्कि आम जनता की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। यह देखा गया है कि राज्य सरकार और प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद खनन माफिया द्वारा रात के समय ट्रकों का अवैध संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। इन ट्रकों में भारी मात्रा में ओवरलोडिंग की जाती है और बिना किसी वैध अनुमति के खनिजों का परिवहन किया जाता है। इन अवैध गतिविधियों के कारण राज्य में सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे को भारी क्षति हो रही है, जिससे आम नागरिकों के लिए आवागमन कठिन हो गया है। सबसे अधिक चिंताजनक बात यह है कि इन ट्रकों के लापरवाह और तेज गति से संचालन के कारण सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। कई निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है और कई घायल हुए हैं। ट्रक चालकों के द्वारा ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, नशे की हालत में वाहन चलाना और स्थानीय प्रशासन से मिलीभगत के चलते स्थिति और भी भयावह होती जा रही है। यह आवश्यक है कि सरकार तत्काल इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान दे और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करे। मैं केंद्र सरकार और उत्तराखंड राज्य प्रशासन से आग्रह करता हूं कि अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठन किया जाए, रात के समय ट्रकों के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए और सख्ती से उसकी निगरानी की जाए। ओवरलोडिंग रोकने हेतु सभी मुख्य मार्गों पर चेक पोस्ट लगाए जाएं और दोषी ट्रक मालिकों और खनन माफियाओं पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इस मामले में संलिप्त अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए और लापरवाही बरतने वालों पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी, धन्यवाद। त्रिवेंद्र रावत के इस बम के जवाब में उत्तराखंड खनन विभाग के निदेशक ब्रजेश संत मैदान में कूद पड़े। उन्होंने कहा कि अवैध खनन ये क्या मजाक है। हमारे राजस्व के आंकड़े देखिए, 2024-25 में अब तक 1025 करोड़ रुपए कमा लिए। ये तभी संभव है जब खनन पर सख्त नजर हो। संत का दावा है कि ई निविदा और ई नीलामी से सब कुछ पारदर्शी हो गया है। उनका कहना था कि हमने सरकार के लक्ष्य को पार कर दिखाया है, तो अवैध खनन कहां से आया? हमने सरकार के लक्ष्य को पार कर दिखाया तो अवैध खनन कहां से आया? सुनने में तो बात जचती है, लेकिन क्या कागजों की ये चमक जमीनी हकीकत से मेल खाती है? इस बारे में असली कहानी क्या है ये आपको दिखाएं, उससे पहले ब्रजेश संत जो कि खनन विभाग उत्तराखंड के निदेशक हैं, उनका बयान सुन लेते हैं। ये बात कहना कि अवैध खनन राज्य में
बढ़ रहा है, ये बात पूर्णतः निराधार असत्य भ्रामक है, मेरा ये मानना है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जो खनन राजस्व है उसमें बहुत तीव्रता से वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो अब समाप्ति की ओर है उसमें बहुत तीव्रता से वृद्धि हुई है। वो आज तक, जब तक इस उत्तराखंड प्रदेश का गठन हुआ है, इस राज्य के गठन 2002 के उपरांत 2025 तक, अब हम 2025 में आ गए हैं, इतना राजस्व कभी भी राजस्व खनन से प्राप्त नहीं हुआ है। यह राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2.25 गुना है। यह राजस्व आज तक फाइनेंस ने जब भी टारगेट दिया है उस राजस्व को, ये प्रथम बार है कि हमने न केवल पूरा किया है बल्कि उससे 200 करोड़ से ऊपर सरप्लस राजस्व लेके आए हैं। खनन विभाग की ये उपलब्धि कही जा सकती है। और इसके अतिरिक्त इस सब के पीछे इससे ये सिद्ध तो होता ही है कि कहीं ना कहीं नियंत्रण लगा है, प्रभावी नियंत्रण लगा है खनन, अवैध खनन पर। और इसके पीछे इसके जो हम लोगों ने इसके लिए जो मॉडस ऑपरेंडी अपनाया है वो ये है कि एक तो हमने नियमों का सरलीकरण किया सबसे पहले, और दंडात्मक कार्रवाई बढ़ा दी। नियमों का सरलीकरण करने के साथ साथ दंड बढ़ा दिए। नंबर 2, हम लोगों ने नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। और नंबर 3, टास्क फोर्स तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, तीनों स्तर पर गठित है, जो लगातार सर्वेलेंस करती है, लगातार देखती रहती है कि कहीं किसी तरह का कोई अवैध खनन ना हो। और जहां तक ये प्रश्न है कि रात्रि में खनन से भरे हुए ट्रक चलते हैं या इस तरह की बातें भी आती हैं, तो उसके लिए मेरा ये कहना है कि स्टोन क्रशर जो स्टील प्लांट होता है, वहां से तैयार माल जब निकलता है वो हमेशा वैध प्रपत्र के साथ निकलता है। और ट्रक रात में इसलिए ज्यादा चलते हैं क्योंकि भारी वाहनों की दिन में अनुमति नहीं है शहर में, एक बात। दूसरा, इसके पीछे भी कारण ये है कि हमारा प्रदेश एक तीर्थ मतलब पिलग्रिमेज टूरिज्म के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रदेश है। तो न केवल धर्मार्थी, सामान्य पर्यटन के लिए जो लोग आते हैं उनको भी यातायात बाधित ना हो और प्लस दुर्घटना की संभावनाएं न्यूनतम रहें, इसलिए वैध प्रपत्रों के साथ ट्रकों की आवाजाही राज्य। तो सुना आपने। वहीं दूसरी तरफ ईटीवी भारत की ताजा रिपोर्ट हमें ले जाती है नैनीताल जिले के रामनगर में, जहां तराई पश्चिमी इलाके में कोसी नदी का सीना मशीनों से चीरा जा रहा है। कुमाऊं की जीवनदायिनी कही जाने वाली कोसी आज अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही है। पहले यहां मजदूरों से परंपरागत खनन होता था, लेकिन अब बड़ी बड़ी मशीनें नदी को नोच रही हैं और ये सब केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के खिलाफ है, जिसमें मशीनों से खनन की इजाजत नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक वन विभाग के डीएफओ प्रकाश आर्य मानते हैं कि खनन मैनुअल होना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं लेबर की कमी है, इसलिए दिक्कत हो रही है। दूसरी तरफ वन विकास निगम के आरएम हरीश पाल का कहना है कि हम नियमों का पालन कराते हैं, कोई शिकायत मिले तो कार्रवाई करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर नज़र इतनी सख्त है तो मशीनें कोसी में कैसे घुस गई? क्या ये सिर्फ लापरवाही है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है? तो दोस्तों, एक तरफ त्रिवेंद्र रावत का दावा कि खनन माफिया बेलगाम है, दूसरी तरफ खनन विभाग कह रहा है कि सब कुछ कंट्रोल में है। लेकिन कोसी नदी की हालत बता रही है कि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। मशीनों का इस्तेमाल, ओवरलोडेड ट्रक और रात में खनन, ये सब नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, वन विभाग और वन निगम की आंखें बंद क्यों हैं? क्या ये सिर्फ लेबर की कमी का बहाना है या फिर माफियाओं को ऊपर से हरी झंडी मिल रही है? त्रिवेंद्र रावत ने जो सवाल उठाया उसका जवाब सरकार के पास नहीं है, बल्कि कोसी के किनारे बहते पानी में छुपा है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने क्या कुछ कहा है ये जान लीजिए, क्योंकि विपक्ष ने इस मुद्दे को लपक लिया है, या कह लीजिए कि विपक्ष के इस मुद्दे पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मोहर भी लगाई, क्योंकि विपक्ष पहले भी अवैध खनन का मामला उठाता रहा। यशपाल ने क्या कुछ कहा है, नेता प्रतिपक्ष हैं उत्तराखंड में, उनका बयान सुनते हैं। वो कह रहे हैं कि उत्तराखंड में जीवनदायिनी नदियां अवैध खनन का शिकार हो रही हैं और भारी भरकम मशीनों से नदी का सीना चीरा जा रहा है। बड़ा सवाल यही है कि शासन प्रशासन क्यों इन खनन माफियाओं के आगे नतमस्तक है? जब नियमावली में नदियों में मशीनों में खनन पूरी तरह से प्रतिबंध है, तो फिर प्रदेश में पोकलैंड मशीनों से यह अवैध खनन कैसे चल रहा है? कौन इनको संरक्षण दे रहा है? आखिर कहां सो रही है जीरो टॉलरेंस का दम भरने वाली सरकार? नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बागेश्वर जिले में कांडा क्षेत्र में अवैध खड़िया खनन के मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट का हस्तक्षेप इस बात को उजागर करता है कि सरकार और प्रशासन किस हद तक भ्रष्टाचार और लापरवाही में डूबे हुए हैं। पर्यावरणीय क्षति, घरों में आई दरारों और प्रभावित ग्रामीणों की पीड़ा के बावजूद सरकार ने आंखें मूंद रखी हैं। जनता के हितों की रक्षा करने के बजाय अधिकारी कमीशन खाने और अपनी जिम्मेदारियों से बचने में बिजी है।
हाईकोर्ट का खनन पर रोक जारी रखना और 160 खनन पट्टा धारकों को नोटिस जारी करना एक बड़ा कदम है। यशपाल आर्य यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में सरकार ने रिवर बेड माइनिंग यानी नदी के तल में खनन करने वालों से रॉयल्टी और दूसरे टैक्स वसूलने और अवैध खनन पर लगाम लगाने का काम और शक्तियां निजी हाथों में सौंप दी है। खनन रॉयल्टी संग्रह का काम के लिए हैदराबाद स्थित निजी कंपनी पावर मेक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को आउटसोर्स किया गया। ये कंपनी ने 4 बड़े जिलों नैनीताल, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून में 5 सालों तक रॉयल्टी इकट्ठा करेगी। कंपनी राज्य को इस काम के बदले 303.52 करोड़ रुपए देगी। बाकी लाभ का सारा पैसा कंपनी के खाते में जाएगा। यशपाल आर्य ने कहा कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया कि उत्तराखंड में अवैध खनन जुर्माना की 1386 करोड़ की वसूली सरकार नहीं कर पाई। इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से बताया गया कि सरकारी एजेंसियों ने ही अवैध खनन कराया और खनन विभाग, जिला कलेक्टर, पुलिस विभाग, वन विभाग जैसी संस्थाएं अवैध खनन को रोकने और उसका पता लगाने में विफल रही। आखिरी में यशपाल आर्य कहते हैं कि सरकार के ही संरक्षण में यदि अवैध खनन पालित पोषित हो तो माफियाओं को डर किस बात का। उत्तराखंड जैसे प्रदेश के लिए बड़ी चिंता का विषय है। तो दोस्तों, बात करते हैं हाल की घटनाओं को लेकर। पिछले कुछ महीनों में उत्तराखंड में अवैध खनन की खबरें कई जगहों से आई हैं। दिसंबर 2024 में हरिद्वार के गंगा किनारे मशीनों से खनन की शिकायतें सामने आई। नैनीताल में कोसी के अलावा उधम सिंह नगर के शारदा नदी क्षेत्र में भी अवैध खनन की खबरें सुर्खियों में रही, लेकिन हर बार कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हुई। और अब सवाल ये उठता है, क्या इन खनन माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है? त्रिवेंद्र रावत ने खुद प्रशासन की मिलीभगत का इशारा किया, तो क्या बीजेपी की अपनी सरकार में सब कुछ, या कहें कि कुछ लोग माफियाओं के साथ खड़े हैं, या फिर कोई और ही है जो इस खेल को चला रहा है? सच्चाई जो भी हो, कोसी नदी की चीख और उत्तराखंड की टूटती सड़कें इस बात की गवाही दे रही हैं कि अवैध खनन का खेल अभी थमा नहीं है। तो दोस्तों, उत्तराखंड में अवैध खनन की कहानी संसद के सवालों से शुरू होकर कोसी नदी के किनारे तक पहुंची, लेकिन जवाब अब भी अधूरा है। क्या त्रिवेंद्र रावत की मांग पर कोई टास्क फोर्स बनेगी? क्या माफियाओं पर नकेल कसी जाएगी, या फिर ये सब सिर्फ शोर बनकर रह जाएगा? आप इस बारे में क्या कुछ सोचते हैं? अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है तो इस पर अपनी राय कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ऐसे वीडियोस को देखने के लिए राइस हमारी ज़रूर देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।